दोस्तों कॉमर्स और साइंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो एक बहुत आसान कहानी के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्यासा कौवा है जो एक मटके के पास पहुंच गया है और उस मटके में उसने देखा कि पानी बहुत नीचे है। तो साइंस के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे कुछ कंकर उस मटके में ड्रॉप करेगा और जब पानी ऊपर आ जाएगा तो वो प्यासा कौवा पानी पी लेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको। साइंस मेहनत की कहानी है। कॉमर्स की थॉट के अनुसार वो कहीं से एक स्ट्रॉ लेकर आएगा रादर देन छोटे छोटे कंकर्स। वो सीधा मटके में स्ट्रो डालेगा और पानी खींच जाएगा। कॉमर्स स्मार्टनेस की कहानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, करे होंगे किसी ने इन्वेंशन, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी रेस्पेक्ट है दिल से। लेकिन दोस्तों जो इन्वेंशंस हैं उसको मार्केट में लोगों तक पहुंचाने वाली जो चीज है वो कॉमर्स है। कॉमर्स अपने आप में एक स्मार्ट चॉइस है। कहने का मतलब ये कि इन्वेंशन कितनी बेहतरीन रही है, असलियत में वो इन्वेंशन सही थी, लोगों के लिए यूजफुल थी या नहीं थी। कॉमर्स के हिसाब से कॉमर्स वो ट्रैक है जिससे लोगों तक एक्सपेंशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का। यानी कोई प्रोडक्ट अगर किसी ने डेवलप किया है तो वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है और फाइनेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो सब चीजें कॉमर्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। जब 10वीं के बाद बच्चा 11th क्लास में कॉमर्स को ऑप्ट करता है ना, तो उसके अंदर एक नया एक्सपीरियंस डेवलप होने लगता है, क्योंकि 11वीं क्लास में उसने वो चीजें सीखनी शुरू कर दी है जो असली जिंदगी में हमें पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें लाइफ में पता नहीं होती ना तो बहुत मुश्किल समय देखने को मिलता है। इसलिए आपको पता भी है कि काफी बच्चे जो साइंस चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर नीट का एग्जाम क्रैक करके एमबीबीएस भी कर रहे हैं, उनमें ज्यादा सक्सेसफुल वो बंदे होते हैं जिन्होंने बाद में एमबीए कर लिया। यानी यार एमबीए कर लिया तो मतलब क्या, वापस से कॉमर्स कर ली। तो तुम क्यों ना कॉमर्स की फील्ड में इतने स्पेशलाइज हो जाओ कि तुम सिस्टम को कंट्रोल करने वाले बंदे बन सकते हो। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने कॉमर्स ले ली है तो आपको पता भी होना चाहिए कि तुम्हारे पास कौन कौन से भविष्य में करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। पहले बहुत बेसिक से शुरुआत करूं जो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होता है, तो आप देख पाओगे दोस्तों कॉमर्स की स्ट्रीम में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर करियर ऑप्शंस है, जिसमें नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगा जी सीए का कोर्स, चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे। सीएफए, सीपीए, एसीसीए, ये सारे सिमिलर कोर्सेज हैं, बस ये नॉन इंडियन कोर्सेज हैं और ये इंडियन कोर्सेज हैं। कोई भी कंपनी हो इंडिया की, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर साल सरकार के पास जमा होने ही होते हैं और वो तब तक जमा नहीं हो पाते जब तक उस पर एक चार्टेड अकाउंटेंट के सिग्नेचर ना हो। तो सीए अपने आप में एक बहुत रेपुटेड पोजीशन है। इन सभी एरिया में आपके पास मनी, पावर, रेपुटेशन, किसी की कोई कमी नहीं रहती। आप वो मनवांछित जिंदगी जी सकते हो जो सपने आप देखते थे यार 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में, यार मेरा करियर कुछ ऐसी जगह सेट हो जाए कि जहां पर मेरे को मजे मजे मिले, मतलब मेहनत जिस हिसाब से मैंने की है उस हिसाब से मेरे को बहुत अच्छे लेवल की अर्निंग हो जाए। राइट, ऐसा ही होने वाला है। फिर ये चार्ट कंपनी सेक्रेटरी होते हैं सीएस, ये अलग अलग कंपनी के मर्जर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल दो कंपनी को अगर मर्ज होना है ये करवाएंगे। कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, मतलब खरीदना चाहती है, ये करवाएंगे। उनकी दुश्मनी करानी है, उनको तोड़ना है, ये करवाएंगे। फिर सीएमए होते हैं दोस्तों। ये सीएमए का करियर ऑप्शन है। ये कौन लोग होते हैं जो सीएमए का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं ना, वो बताते हैं इंडस्ट्री में, मार्केट में, फैक्ट्रीज में कि आपको कैसे अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, क्या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए। तो कॉस्ट, रेवेन्यू, इसका एनालिसिस ये लोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। फिर इंडिया का नेशनल कोर्स एमबीए तो है ही। एमबीए अब 12th क्लास के बाद भी हो जाता है। आईपी मेट का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, 5 साल के अंदर एमबीए हो जाता है और बहुत बड़ी, मतलब वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कोर्स की फील्ड के अंदर एमबीए आता ही आता है भाई। आज के टाइम में तुम देखोगे जितने भी टॉप लेवल के बंदे हैं वो एमबीए। आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करके लॉ कर सकते हो। 12th क्लास के बाद जो लॉ के कोर्सेज होते हैं वो बीबीए, एलएलबी, बीकॉम, एलएलबी, बीबीए, एलएलबी, अलग अलग नाम से अवेलेबल हैं। और जो इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे फेमस अथॉरिटी है जो लॉ कराती है वो है दोस्तों क्लैट। क्लैट का मतलब, क्लैट एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसको आप क्रैक करके वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के अंदर लॉ में एडमिशन ले सकते हो। 12th क्लास के बाद करोगे तो 5 साल की है। ग्रेजुएशन के बाद भी लॉ कर सकते हैं, वो 3 साल की हो जाती है। लेकिन जब तुम ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारा बीत चुका होगा। यहां 5 साल में आपको बेनिफिट है। अगर आप जर्नलिज्म की फील्ड में जाना चाहते हो, बीजीएमसी का कोर्स करना चाहते हो, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हो, कॉमर्स तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि कॉमर्स की पढ़ाई करके आप ऑलरेडी इकोनॉमी के बारे में दूसरों से बहुत ज्यादा जानते हो, आप बिजनेसेस के बारे में दूसरों से बहुत ज्यादा जानते हो। बहुत सारी ऐसी टेक्निकल फील्ड्स है कॉमर्स में
जो किसी दूसरी स्ट्रीम में आपको नहीं पढ़ाई जाती। भाई नहीं पढ़ाई जाती तो आप अपने फील्ड के खुद उस्ताद हो, स्पेशलाइज्ड हो, तो आप ये कर सकते हो। सॉर्टेड है। ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हो गई है। ये कोर्स कैसे करने हैं इसकी डिटेल भी हमने कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। अब आपको बताना चाहूंगा कि 12th क्लास के बाद आपके पास कॉलेज जाने का ऑप्शन भी होता है। कॉलेज में जाओगे तो बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, बीबीए, बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। किसी किसी यूनिवर्सिटी में बीएमएस नाम है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसका नाम बीबीएस है, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एक्सेट्रा। भाई बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें तुम एनरोल करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हो। मतलब तुमने कॉमर्स में अच्छे लेवल की नॉलेज ली है, उसी बेसिस पर आप इन सभी कोर्सेज में से कुछ चूज करोगे। इन सभी कोर्सेज में से कुछ चूज करोगे तो आप अगर रेगुलर कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज का एक प्लेसमेंट सेल भी होता है जो आपकी नॉलेज को चेक करेगा और आपको उस बेसिस पे कंपनी में प्लेसमेंट भी देगा। ठीक है जी। और देख लो उस्ताद, मैं आपको बताऊंगा वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब इन द वर्ल्ड इज एक्चुरी। एक्चुरी कौन होता है? एक्चुरी वो बंदा होता है जो एक्चुरियल साइंस का कोर्स कंप्लीट करता है। अच्छा भाई, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे। नाम तो साइंस है लेकिन कोर्स ये कॉमर्स वालों का है। राजे 12th क्लास के बाद इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट एक एंट्रेंस पास करना पड़ता है। यहां पर आपकी मैथ्स बहुत कैडे लेवल की होनी चाहिए। मैथ्स और इकोनॉमिक्स इसकी ही कमांड है। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक मार्केट, यहां पर प्रेडिक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो चीजें एक्चुअली के द्वारा मैनेज की जाती है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मैं तो आज तुम्हें समरी करके बता रहा हूं बहुत बेसिक लेवल पे। ठीक है जी। और आप जानोगे कि कोई भी बंदा अगर स्टार्टअप करता है तो स्टार्टअप करने के लिए कॉमर्स वाले बंदे के पास बहुत एडवांटेजेस होते हैं, बिकॉज कॉमर्स वाला स्टूडेंट ऑलरेडी जानता है कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ टू मैनेज बिजनेस, हाउ टू बूस्ट, हाउ टू ग्रो अ बिजनेस। उसके पास वो ऑलरेडी स्किल्स अवेलेबल है, क्योंकि जो तुम पढ़ रहे हो 11th के अंदर, यार तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मतलब आप जान रहे हो हाउ इकोनॉमी वर्क्स। जब तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो तुम्हें वहां मनी मार्केट के बारे में पता चलता है। तुम देखते हो कि कैसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है और कैसे किसी दूसरे के धंधे को अफेक्ट कर सकती है। तो आपको गवर्नमेंट के एक्शंस के बारे में पता होता है। और बड़े लेवल पे जाओगे तो और ज्यादा बातें बताऊंगी। और अगर तुम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो बिजनेस स्टडीज में 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में तो आपको पता है कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, इस पे ज्यादा फोकस किया हुआ है। कौन कौन सी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, तो आप चूज भी कर सकते हो कि कैसे लेवल का बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है। जब 12th में आते हो तो आप देखते हो कि हाउ टू मैनेज बिजनेस, हाउ टू गेट फंड्स फ्रॉम मार्केट, कैसे तुम्हें इन्वेस्टमेंट लानी है, इक्विटी कैसे लाना है, डिबेंचर कैसे लाना है, और इन सब का लेखा जोखा अकाउंटेंसी में होता ही है। कॉमर्स चाहे तुम्हारे पास मैथ्स वाली हो या नॉन मैथ्स वाली हो, उन दोनों के ही अपने अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं। देखो दोस्तों, अगर तुम नॉन मैथ्स वाले हो, यानी तुमने कॉमर्स विदाउट मैथ्स ली है, आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है आपके ऊपर। कोई भी कोर्स कर सकते हो, कोई भी कोर्स कर सकते हो, समझ रहे हो, कोई भी कोर्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मैथ्स हुआ तो आप ये सारे कोर्सेज भी कर सकते हो। हां, काफी सारी यूनिवर्सिटी कहती है कि तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, चल जाएगा, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना, चल जाएगा। लेकिन जो बीएमएस है, इस कोर्स के लिए आपके पास मैथ्स होनी ही चाहिए। स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स है, इसके लिए आपके पास मैथ्स होनी ही चाहिए। अब मैथ्स में भी अलग अलग फंडे हैं। जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का होता है, इसके पास एक स्पेशल सब्जेक्ट है भैया, मैथ्स है, तो ये कहता है, एक होता है अप्लाइड मैथ्स, इसको तुम बोल सकते हो इजी मैथ्स, एक होता है कोर मैथ्स, थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ मैथ्स। तो सीबीएसई वालों के पास ये वाली चॉइस भी होती है, ये वाली चॉइस भी होती है। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, वहां पर 11th 12th में यही वाला मैथ्स होता है। दोनों की मान्यता एक दूसरे के बराबर ही है। लेकिन आप थोड़ा आसान पढ़ना चाहते हो तो आसान भी पढ़ सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो सीए नहीं कर सकते, सीएस नहीं कर सकते, सीएमए नहीं कर सकते। भाई कर सकते हो, और बहुत सारे बच्चों ने किया है, क्योंकि सीए करने के लिए इतनी मैथ्स की जरूरत है ही नहीं, एमबीबीए करने के लिए मैथ्स की इतनी खास जरूरत है ही नहीं। बहुत छोटी मोटी एनालिसिस होते हैं, वो तुम करते करते सीख जाते हो। उसके लिए एक स्टडी का टाइम पीरियड पहले से वेल डिफाइंड है, वो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन है दोस्तों। कॉमर्स के आरंभ बैचेस क्लास 11th वाले बच्चों के लिए आते हैं। कॉमर्स जो 12th क्लास में है उनके लिए कौटिल्य बैच आते हैं। जो बच्चे यहां से 11th और 12th करके जाते हैं, वो आगे चलकर
चाहे वो एमबीबीए करना चाहे, चाहे लॉ करना चाहे, चाहे सीए करना चाहे, चाहे सीएस करना चाहे, इन सभी के लिए आपके डेडिकेटेड चैनल है। फॉर एग्जांपल सीए के लिए सीए वाला भाई यूट्यूब चैनल है, सीएस के लिए सीए वाला भाई पीडब्ल्यू चैनल है, ठीक है। और सीएस के लिए सीएस वाला भाई पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल है, और ऐसे ही लॉ वाला भी है, आईपी मैट वाला भी है। तो आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे चैनल्स यहां पर अवेलेबल है। देखो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। हमेशा चाहता हूं कॉमर्स का बच्चा, सीए का बच्चा, सीएस का बच्चा, कोई भी कॉमर्स का बच्चा हो, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं सॉल्व करूं। और उसी वजह से मेरा और आपका बहुत कैडे लेवल का बॉन्ड बना हुआ है। और मुझे कितनी खुशी होती है, अब तो इसके पूरे भारत के अंदर चर्चे हैं, हाँ भाई कॉमर्स वाला और स्टूडेंट्स की कितनी यूनिक बॉन्ड है। और शुरू से ही टॉपर्स प्रोड्यूस करते हुए आए हैं, उनको उनका करियर का रास्ता दिखाते हुए आए हैं, और बच्चों ने इस बात को पब्लिक को बताया भी है, सब लोग जानते भी हैं। तो इतना विश्वास जताने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। अगर देखो आपका कोई भी कमेंट रहता है, यहां पर कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, आपका अगर कोई भी यहां पर डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सर मुझे इस चीज के बारे में जानना है, ये मेरी प्रॉब्लम है, प्लीज इसको सॉल्व कर दो। तो बिल्कुल दोस्तों आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने ये नॉलेज हमारे यहां से बिल्कुल डेडिकेटली गेन की है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।